नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित योगेश मिश्रा आपका शिवाय चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हम लोग अपना वीडियो शुरू करने के पहले इस मंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का हम लोग का वीडियो का टॉपिक है पंच महापुरुष योग। कुंडली में पंच महापुरुष योग बनता है, उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। कुंडली की कई योगों के बारे में आपने सुना होगा। आज हम बात करेंगे पंच महापुरुष योग की। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि पंच महापुरुष योग बनाते हैं, जो कि जातक के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसमें से मंगल रोचक योग बनाते हैं, बुध भद्र नामक योग का निर्माण करते हैं, वहीं बृहस्पति से हंस योग बनता है, तो शुक्र से मालव्य योग बनता है तथा शनि से शश योग का निर्माण होता है। इन पांचों योगों को ही पंच महापुरुष योग कहा जाता है। पंच महापुरुष योगों का ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि इन योगों का सृजन किसी जातक की जन्म पत्रिका में होता है तो वह जातक सुखी और समृद्धशाली होता है। पंच महापुरुष योग के किसी भी योग में जन्म लेने वाला जातक भाग्यशाली होता है। अब मैं इन पंच महापुरुष योगों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। पहला योग है रोचक योग। पंच महापुरुष योग में मंगल से बनने वाला योग रोचक योग कहलाता है। इस योग का निर्माण कुंडली में मंगल की स्थिति से होता है। जब जातक की कुंडली में मंगल स्वराशि यानी मेष या वृश्चिक या फिर उच्च का हो, जो कि मकर में होकर जातक की कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में बैठा हो, तो रोचक महापुरुष योग का निर्माण करता है। यह योग जातक को निर्भीक, बलशाली, ऊर्जावान एवं पराक्रमी बनाता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति साहसी होता है। वह अपने गुणों के कारण धन, पद व प्रतिष्ठा प्राप्त करता है एवं जगत प्रसिद्ध होता है। ऐसा जातक अपने बल, बुद्धि और ऊर्जा का इस्तेमाल सकारात्मक कार्यों में करते हैं। इन्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं होता है और एक बार जिस काम को यह जातक ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। सबसे बड़ी विशेषता होती है इस तरह के जातक की कि वो अधेड़ उम्र में भी कम उम्र के प्रतीत होते हैं। इस योग वाले जातक अपनी बल बुद्धि का उपयोग अच्छे कार्यों में करते हैं। सामान्यतः देखा गया है इस योग वाले व्यक्ति पुलिस में या सेना में बड़े ओहदों पर रहते हैं। दूसरा योग पंच महापुरुष में कहलाता है भद्र योग। पंच महापुरुष योग में बुध से बनने वाले योग को कहते हैं भद्र योग। बुध इस योग का निर्माण उस समय करते हैं जब वह स्वराशि, जो कि मिथुन या कन्या की होकर केंद्र भाव यानी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम अथवा दसम में बैठे हों। यह योग जातक को बुद्धिमान तो बनाता ही है, साथ में इनकी बोलने की कला भी कमाल की होती है। रचनात्मक कार्यों में इनकी रुचि बहुत अधिक होती है। ये अच्छे वक्ता कहे जाते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, वो स्वभाव से काफ़ी विनम्र होते हैं, जिससे सबको अपना मुरीद बना लेते हैं। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाला होता है और वैभवशाली होता है। सबसे बड़ी विशेषता होती है इनके पैर के तलवे गुलाबी रंग के कमल के समान होते हैं। ऐसा जातक महान धर्मात्मा, स्वतंत्र एवं धनी होता है। तीसरा पंच महापुरुष योग कहलाता है हंस योग। यह योग देवगुरु बृहस्पति के कारण होता है। जब गुरु स्वराशि धनु या मीन या फिर अपनी उच्च राशि कर्क में होकर पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में बैठे हो,
तो इसे हंस महापुरुष योग कहा जाता है। हंस महापुरुष योग जिनकी कुंडली में होती है वे बहुत ही ज्ञानी और ईश्वर की विशेष कृपा पाने वाले जातक होते हैं। इनकी समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा होती है। इनके स्वभाव में संयम और परिपक्वता झलकती है। समस्याओं का समाधान ढूंढने में इन्हें महारत हासिल होती है। ये बहुत ही अच्छे शिक्षक और प्रबंधन की भूमिका निभाते हैं। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति बुद्धिमान तो होता है, साथ में आध्यात्मिक भी होता है। इस योग के जातक अध्यात्म के क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त करते हैं। इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। समाज में ऐसे लोगों को काफ़ी मान सम्मान मिलता है। यदि किसी मनुष्य का जन्म हंस योग में होता है तो आध्यात्मिक और विद्वान होता है। ऐसा व्यक्ति जिस जगह भी जाता है उसे प्रशंसा ही मिलती है। चौथा योग होता है मालव योग। मालव योग का निर्माण शुक्र करते हैं, और जब शुक्र वृषभ और तुला जो कि स्व राशि है या फिर मीन जो कि इनकी उच्च राशि है में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या 10वें भाव में विराजमान हो तो यह मालव्य महापुरुष का निर्माण करता है। ऐसे जातक सुख समृद्धि से संपन्न होते हैं। इनका रुझान कलात्मक और रचनात्मक कार्यों के प्रति अधिक होता है। माता लक्ष्मी की इन पर विशेष कृपा होती है। तमाम भौतिक सुखों का ये आनंद लेते हैं। दाम्पत्य जीवन का भी इन्हें सुख प्रॉपर मिलता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति विद्वान होता है, यशस्वी, शांत चित्त, वैभवशाली, वाहन और संतान सुख से युक्त होता है। सबसे बड़ी विशेषता होती है इस योग के जातक की, ऐसा जातक सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक होता है। इनको सुख, समृद्धि और वैभव खूब मिलता है। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन का अच्छा सुख मिलता है। प्रायः देखा गया है कि इस योग वाले जातक ग्लैमर वाले क्षेत्र से मीडिया, फिल्म आदि में ज़्यादा सफल होते हैं। अंतिम योग कहलाता है शश योग, जो कि 5वां योग है, जो शनि के कारण बनता है। जब शनि स्व राशि मकर और कुंभ में हो या उच्च राशि तुला में हो और कुंडली के पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में बैठे हो तो इस योग का निर्माण करते हैं। शश योग वाले जातक उच्च पदों को प्राप्त करते हैं। इनकी विचार शक्ति बहुत अच्छी होती है और समाज में इनको काफ़ी मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। शनि महाराज की कृपा से इनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। इनकी समझ काफ़ी गहरी होती है। आम लोगों के बीच भी इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिलती है। ये अपने कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ व्यक्तित्व के कारण काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे लोगों में राजनेता के गुण होते हैं। ये लोग न्यायप्रिय होते हैं और बलवान होने के साथ साथ ये धनी, सुखी और दीर्घायु होते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।